Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11. So today we are going to discuss the second lecture of plant growth and development, that is plant growth regulator, or you can say the development of the plant. Okay, so अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको रेगुलर 11th 12th दोनों के कंटेंट मिलेंगे जो आपको नीट एग्जाम्स में हेल्प होगा। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है? प्लांट में भी जैसे जैसे हमारे में हॉर्मोन्स होते हैं, राइट, दे हेल्प अस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। हार्मोन के कारण हमारी बॉडी में ग्रोथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक उसी तरह प्लांट में भी ग्रोथ के रिलेशन में हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, कैसे प्लांट को ग्रोथ को रेगुलेट कर सकते हैं। तो उसके पहले हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जैसे प्लांट ग्रो हो रहा है, ग्रोथ कैसा हो रहा है और ग्रोथ के बाद उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है उस प्लांट की। ठीक है, दैट इज प्लांट ग्रोथ। सीक्वेंशियल चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म अंडरगो करता है, दैट इज नथिंग बट द डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम प्लांट के केस में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हम एग्जाम्पल हम एक बीज ले रहे हैं। बीज अगर आप किसी भी जगह आप एक प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए? सीड चाहिए। तो उस बीज को हमने आई मीन रख दिया है मिट्टी में। ठीक है, सबसे पहले वो सीड जर्मिनेट होगा। दैट मीन्स आपको दिखेगा उस सीड से एक दिखेगा वाइट कलर का पार्ट जो कि प्लूमल पार्ट होगा, जो कि शूट यानी कि आप कह सकते हैं स्टेम वाला पार्ट होगा, रूट के अबव वाला। ठीक है, रूट के अबव वाला पार्ट जिसको कहते हैं प्लूमूल। ठीक है, ओके। और इससे जो स्टेम वाला पार्ट होगा उसी से तो हमारा फ्लावर्स फ्रूट सीड्स ये सारी चीजें डेवलप हो रही है, राइट। और नीचे वाला पार्ट रूट आई मीन रूट के नीचे वाला पार्ट जिसको कहते हैं रेडिकल, जो रूट हेयर्स और बाकी सारे पार्ट्स को डेवलप करेंगे, दैट इज फ्यूचर रूट कह रहे हैं। तो सपोज हमने एक सेड को डाला, एक बीज को डाला मिट्टी में, तो इस तरीके से आपको दिखेगी एक ऊपर वाला प्लूमोन नीचे वाला रेडिकल। सिडलिंग हो गया। जब हमने सिडलिंग किया उसके बाद क्या होगा? प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल फेज, दैट मीन्स जो प्लांट है, जुवेनाइल कह सकते हैं आप, बच्चा जैसे एक इंसान छोटा होता है उसको हम जुवेनाइल कहते हैं, राइट। जुवेनाइल फेज दैट मीन्स वेजिटेटिव फेज, दैट मीन्स ये जो प्लांट है वो अपने आप को प्रोड्यूस आई मीन मैच्योर करेगा। पहले तो वेजिटेटिव फेज में रहेगा, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द रिप्रोडक्शन पार्ट, राइट। उसके बाद जब ये छोटा सा पौधा होगा, वो छोटा सा पौधा क्या होगा? मैच्योर होगा। अब मैच्योरेशन होगा, ठीक। जब मैच्योरेशन हुई, मैच्योरेशन के बाद क्या हुआ? उसमें आपको दिखेंगे जब एक प्लांट में जब भी हम एक प्लांट लगाते घर में, तो हमें सक्सेस कब दिखता है? जब उस प्लांट में फ्लावर्स आ जाए। और फ्लावर्स आ गया इसका मतलब उस प्लांट्स ने, जैसे कि आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अपने पढ़ा है, ठीक है, क्लास 11th में, मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी। तो आपने वहां देखा है कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब भी एक प्लांट में मैचुरेशन पार्ट पढ़ लिए, या आप कह सकते हैं फ्लावरिंग और रिप्रोडक्टिव फेज, दैट मीन्स जब रिप्रोडक्शन सेक्स और रिप्रोडक्शन हुआ इन दैट प्लांट्स, तब हमें फ्लावर्स देखने को मिले। जब फ्लावर्स आ गया तब चलो थोड़ा तो सक्सेस हुआ, हमने जो पौधे लगाए उस पे फ्लावर्स आ गए हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा? सीड की फॉर्मेशन होगी। इट्स अ वेरी लार्ज प्रोसेस है। ये प्रोसेस मैंने ऑलरेडी एनाटॉमी में डिस्कस किया हुआ है। हम आज डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ प्लांट के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे अबाउट द फ्लावरिंग और रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद सीड फॉर्मेशन हो गया। जब सीड फॉर्मेशन हो गया उसके बाद जब सीड बन गया, फ्रूट्स बन गया, उसके बाद क्या हो गया? सेनेसेंस, दैट मीन्स खत्म हो जाना उस प्लांट का, ये लीफ का जो भी पार्ट है, दैट मीन्स इसका क्या होगा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? वेरी मच सिंपल। चलिए अब हम बात करेंगे, तो जो हमारा सेल है, सेल डिवीजन है, या आप कह सकते हैं सेल साइकिल। तो एक ये सीक्वेंस है जिसमें एक प्लांट में डेवलपमेंट हो रही है। तो ये हमने ऑलरेडी सेल साइकिल सेल डिवीजन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जहाँ हमने पढ़ा था 4 फेजेस ऑफ सेल साइकिल G1S G2M। तो हमने एक सेल है जो कि डिवाइड किया, सेल डिवीजन हुआ तो 2 डॉटर सेल हुआ, राइट। 2 डॉटर सेल
अब ये कहाँ जाएंगे, G1 फेज में जाएंगे। अगर उनको सेल डिवीजन करना है तो वो इस तरीके से सारे फेजेस पार करके एंड देन सेल डिवीजन होगी। अगर सेल डिवीजन नहीं करना है, दैट मीन्स उनको अगर डिफरेंशिएट करना, स्पेशलाइजेशन करना है, जैसे नर्व टिश्यू हो गया नर्व कंडक्शन के लिए, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, G1 से G0 मतलब बाहर आ जाएंगे, जिसको कहते हैं G0 और इनएक्टिव स्टेज। यहाँ पे जो है जो सेल है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक सेल है। ठीक है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वही जो है डिवाइड करेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स is the actively dividing cells, that means it has the ability to divide, that means जो सेल डिवाइड करे, सेल डिवीजन हो रहा है इस प्लांट में, उसको हम कह रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल। जो सेल डिवाइड करके परमानेंट हो गया, अब उसमें डिवीजन नहीं होगी, दैट मीन्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले अगर हम एक सेल की बात करें तो उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ, दैट मीन्स प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब होता है जो भी प्रोटोप्लाज्म कंटेंट होती है उस सेल की वो इंक्रीज होगी। उसके बाद एक्सपांशन होगा, दैट मीन्स इलांगेशन होगा। फिर वो सेल डिफरेंशिएट करेगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद आपको देखने को मिलेगा वो सेल क्या हो गया, मैच्योर हो गया। मैच्योर सेल अब क्या होगा, अब बुढ़ा हो जाएगा। जब एक मैच्योर सेल धीरे धीरे वो सेल बुढ़ा हो जाता है तो उसे कहते हैं सेनेसेंस और एजिंग। अब वो सेल खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स डेथ की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक डेवलपमेंट प्रोसेस हमें एक प्लांट सेल में इस तरीके से सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करेंगे, तो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है ऑलवेज हमेशा स्ट्रेट नहीं। इसका मतलब क्या है कि प्लांट क्या शो कर रहा है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक प्लांट जो है बहुत सारे पाथवेज को फॉलो करके और बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं इन रेस्पॉन्स टू दैट एनवायरनमेंट, दैट मीन्स एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स करते हुए उस प्लांट के पास जो क्षमता है वो बहुत सारे पाथवेज को फॉलो कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इन रेस्पॉन्स टू दैट एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं हम हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिव्स। हमें लिव्स की बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलेगी ऑन दैट सेम प्लांट स्पीसीज। अगर हम बात करें ये एग्जाम्पल की जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, पहला हम देखेंगे ये जो कि लक्सपर है, दूसरा बटरकप है। आप देख सकते हैं कि पहला आप देख रहे हैं जुवेनाइल फेज में। जुवेनाइल मतलब ये एक बच्चा प्लांट है, छोटा सा प्लांट है। अब ये जब डेवलप हो गया, दैट मीन्स ये बड़ा हो गया, तो हमें इसमें क्या देखने को मिला, जैसे कि ये सारे लीफ आपको पत्ते दिख रहे हैं, कितने सारे पत्ते हो गए, दैट मीन्स अब ये लीफ, ये प्लांट कैसा एडल्ट हो गया, मीन बड़ा हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट हेटेरोफिली। एग्जाम्पल क्या है, कॉटन एंड कोरिएंडर। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज वाटर कप। ये क्या है, ये जो प्लांट है वो ज्यादातर कहाँ हो रहा है, पानी में हो रहे हैं, बिकॉज सॉरी लैंड में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब ये जो हमने देख लिया बटर कप, अब डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट, अब ये पहले था लैंड पे था, अब डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, लाइक अगर इस प्लांट को हमने वाटर में अगर गया, अगर सपोज ये प्लांट लैंड पे ग्रो हुआ और जब ये प्लांट वाटर हैबिटेट, जैसे कि वाटर ज्यादा मिल गया, वाटर में जाके ग्रो हो गया, तो ये इस तरीके से दिख रहा है, ये इसका जुवेनाइल, ये इसका एडल्ट फॉर्म। दैट मीन्स ये समझाने का मतलब ये हुआ कि एक प्लांट ड्यू टू डेवलपमेंट हेट्रोफिली के थ्रू ग्रो कर रहा है, या एनवायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द जिस रेस्पॉन्स वो प्लांट कैसा रिस्पॉन्स करेगा इन रिलेशन टू दैट एनवायरमेंट, इस तरीके से वो प्लांट ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स एनवायरमेंटल हेट्रोफिलीज ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब देख रहे हैं ये लैंड पे ग्रो हो रहा है, ये वाटर पे ग्रो हो रहा है ना। तो ये दोनों एग्जांपल्स दिखा के मैंने यही बताया आपको कि जो प्लांट की डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं होती है, बहुत सारे पाथवेज होते हैं उसमें और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रिलेटेड होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। क्लियर है, चलिए अब हम बात करेंगे कि जो प्लांट है इंट्रासेलुलर है या तो इंटरसेलुलर है। इंट्रा मतलब जेनेटिक कंपोनेंट, ठीक है, और इंटरसेलुलर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो आज के क्लास में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बिटवीन सेल, पीजीआरएस मतलब क्या होता है, बिटवीन सेल केमिकल, ओके। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, इंटरनल, क्योंकि जो भी प्लांट की ग्रोथ हो रही है वो इंटरनल हो रही है,
ठीक है। जो भी सेल साइकिल, जो भी सेल डिवीजन हो रही है, जो भी ग्रोथ हो रहा है, ये सारी चीजें जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो इंटरनल इनसाइड द प्लांट हो रही है, दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर्स। अब जो डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड करिए, ये जो प्लांट की डेवलपमेंट है, अगर प्लांट को लाइट ना मिले, टेम्परेचर ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, न्यूट्रिशन फूड ना मिले, तो वो प्लांट खत्म हो जाएगी। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड होती है, लाइक लाइट हो गया, टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर के फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ओके। और ये दोनों क्या है, इंटरनल फैक्टर्स है, ठीक है। इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, या फाइटो हार्मोन्स, या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूल विद डाइवर्स, दैट मीन्स इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है बहुत ही डाइवर्स होता है, और ये बहुत ही कम अमाउंट, अगर हम कम अमाउंट ही दें तो ही प्लांट का जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा, उसकी डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी, राइट। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इस ग्रोथ हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स को देने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला है क्या, इंडोल कंपाउंड्स, जो कि क्या है, आईएए एंडोल 3 एसिटिक एसिड, आईएए एंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, जिसका जिसमें कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। तो हम आज के क्लास में ऑक्सीजन को कवर करने वाले, ओके। दूसरा क्या है, टर्पीज, जो कि जिबेरलिक एसिड और जिबेरलिक चीज, ये भी आज का क्लास में कवर करेंगे। एडेनाइन डेरिवेटिव्स, जो कि N6 फुरफुराइल एमाइनो प्यूरिन, और काइनेटिन, दैट इज साइटोकाइनिन, जो कि नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। गैसेस, जो कि इथाइलिन है, और डेरिवेटिव्स ऑफ केराटिनोइड्स, दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो हम आज के क्लास में जो कवर करने वाले हैं फाइटोहॉर्मोन्स, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। So before discussing the plant growth regulators, I want you to understand the differentiation क्या होता है, de-differentiation क्या होता है, और re-differentiation क्या होता है। सबसे पहले जब एक प्लांट छोटा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रायनिक स्टेज में, और यू कैन से एम्ब्रायनिक मेरिस्टम और प्रो मेरिस्टम। अब इससे जब एक प्लांट जो है थोड़ा सा ग्रोथ होगा उसका देखने को मिलेगा, दैट मीन्स एम्ब्रायनिक स्टेज से वो क्या हुआ, प्राइमरी मेरिस्टम बना। प्राइमरी मेरिस्टम क्या है, वो डिवाइडिंग सेल्स है, जैसे कि मैंने कहा प्राइमरी मेरिस्टम क्या होगा, डिवाइड करेगा, इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, लाइक एपिकल मेरिस्टम, जैसे ये एक प्लांट है, ये इसका ऊपर वाला पार्ट को हम कहते हैं एपिकल, दैट इज इन द एपेक्स, और जो साइडवेज ग्रोथ करते हैं उनको हम कहते हैं इंटर कैलरी। अब यहाँ पे क्या हो गया, एपिकल में अगर एपिकल मेरिस्टम में ग्रोथ होगा प्लांट लंबा होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टम में ग्रोथ होगा प्लांट चौड़ा होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर डिवाइडिंग सेल से वो डिवाइड करेंगे, जब सेल डिवीजन होगा तभी तो वो प्लांट का ग्रोथ होगा, राइट। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में, जब प्राइमरी मेरिस्टम डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेगा किसमें, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, दैट मीन्स अब प्राइमरी मेरिस्टम क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ वहां पे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, अब यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट आई मीन कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, परमानेंट हो गया वो सेल, क्योंकि परमानेंट टिश्यू जो डिवाइडिंग सेल्स नहीं है। अब वहां पे हमारा क्या क्या बन गया, प्राइमरी जाइलम बन गया, प्राइमरी फ्लोएम बन गया, प्राइमरी मेडुलरी रेज हो गया, और प्राइमरी कॉर्टेक्स हो गया। तो डिफरेंशिएशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे लॉस ऑफ डिवीजन है, लॉस ऑफ डिवीजन, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें प्राइमरी मेरिस्टम डिवीजन था, लेकिन जैसे डिफरेंशिएट हो गए प्राइमरी सेल में, दैट मींस स्पेशलाइज्ड सेल, यू कैन से स्पेशलाइज्ड सेल्स बन गए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्पेशलाइजेशन, दैट मीन्स हमें स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, मेडुलरी रेज, प्राइमरी कॉर्टेक्स। दैट मीन्स प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में हमें क्या मिल रहा है, ट्रैकियरी एलिमेंट्स, जिसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म लॉस हो रहा है और लिग्निन की डिपोजिशन होती है, उसको हम कहते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट्स। एक्सक्यूज मी। अब हम बात करते हैं कि जो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, इस टर्मिनोलॉजी को समझना है आज की क्लास में। अब ये डी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी डिफरेंशिएट का मतलब होता है, जब हमने सेल साइकिल ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो हमने वर्ड पढ़ा था ना, डी कार्बोक्सिलेशन,
डी, डी जब वर्ड आ जाए दैट मीन्स कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। और सिंस कार्बोक्सिलेशन हो रहा है दैट मीन्स लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी सिमिलर चीजें हो रही है। जब डी डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का लॉस हो रहा है। दैट मीन्स जब स्पेशलाइजेशन लॉस हो रहा है दैट मीन्स डिवीजन गेन हो रहा है। ठीक है। अब प्राइमरी मेरिस्टम, जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू थी, वहां से क्या हो रहा है, डी डिफरेंशिएट हो रहा है। दैट मीन्स वापस से सेल डिवीजन हो रहा है, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस नहीं है यहाँ पे, और सेकेंडरी मेरिस्टम बन रहा है। दैट मीन्स प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टम बन रहा है, राइट। वापस से एग्जाम्पल क्या होगा, कॉर्कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम, ये सारी चीजें हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ी है। वापस आई एम अगेन डिस्कसिंग विद यू। सेकेंडरी मेरिस्टम वापस क्या होगा, रीडिफरेंशिएट। दैट मीन्स वापस जो डिफरेंशिएशन होगा वो रिपीट हो जाएगी। जब रिपीट हो जाएगी तब यहाँ पे लॉस ऑफ डिवीजन हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन गेन हो जाएगा, वेरी मच सिमिलर। अब सेकेंडरी मेरिस्टम क्या कन्वर्ट कर रहा है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। जैसा हमने प्राइमरी में पढ़ा था वैसे ही सेकेंडरी में भी है। तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में क्या क्या है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरिस, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। क्लियर यहाँ तक, वेरी मच क्लियर अबाउट द टर्मिनोलॉजी, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीएफआरस। दैट मीन्स जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हम पढ़ने वाले फाइटो हार्मोन्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लांट ग्रोथ, अगर हम सिंपल वर्ड में अगर हम बोले प्लांट की ग्रोथ हो रही है दैट मीन्स क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रही है। जब तक सेल डिवीजन नहीं होगी सेल की ग्रोथ नहीं होगी। जब सेल ग्रोथ नहीं होगी तो फ्लावरिंग नहीं होगा। दैट मीन्स प्लांट ग्रोथ में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है। जब फ्लावर आएगा तभी तो सेट आएगा, सेट आएगा तो हमें फ्रूट्स मिलेंगे, राइट। मॉर्फोजेनेसिस होगी। ठीक है। अब ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कौन कौन से हार्मोन है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला ऑक्सिन, जिबेरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, गैसियस हार्मोन। दैट मीन्स अगर हम बात करें प्लांट ग्रोथ, सॉरी, इथाइलिन की बात करें तो ये प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों का काम कर रहा है। ठीक है। दैट मीन्स ये ज्यादातर अगर हम बोले तो इथाइलिन इनहिबिट्स कर रहा है ग्रोथ। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। अगर हम डिलेड, अगर हम एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि अंगूर जो है थोड़ा देर से ग्रो करे, मतलब थोड़ी डिलेड उसकी जो राइपेन अगर हो रही है फ्रूट्स तो थोड़ा डिले हो जाए। जब डिले हो जाएगी तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इकोनॉमिक भी देखी जाए तो वो जब अंगूर देर से आएगा मार्केट में तो उसके डिमांड ज़्यादा होगी तो तुरंत जो सप्लाई आएगा तुरंत खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इथाइलिन को यूज करते हैं वाइडली इन एग्रीकल्चर। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात करें तो सिर्फ एक ही है जिसका नाम है एबीए। दैट इज, ये जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, एबीए का मतलब होता है जो कि एब्सिशन। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या कर रहे हैं, एब्सिशन क्या है, शेडिंग ऑफ फ्लावर। जो जो फ्लावर या फ्रूट जो सीड जो सेनेसन्स आ गए अब उनको झड़ना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं एब्सिशन। और डोरमेंसी का मतलब होता है पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ। दैट मीन्स अगर जब जब एक ग्रोथ नहीं हुआ उस प्लांट का, दैट मीन्स या उस फ्रूट का, एग्जाम्पल हम चना के ले सकते हैं। हम जो कच्चा वाला चना आता है उसको हम क्या करते हैं, जार में बंद करके रखते हैं। दैट मीन्स वो डोरमेंट पीरियड है, उस टाइम उसने ग्रोथ नहीं किया। जैसे उसको पानी में डाल दिए उसमें आप देखोगे स्प्राउट आने लगेंगे, एक दिन रख दोगे पानी निकाल के तो दैट मीन्स उस पीरियड को कहते हैं डोरमेंट पीरियड। दैट इज जिसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ ऑफ दैट प्लांट। ओके, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बात ऑक्सिन। ऑक्सिन की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड ऑक्सिन, AUXEIN से लिया गया है। इसका मतलब होता है ग्रोथ। तो इसमें एग्जाम्पल दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसमें चार्ल्स डार्विन फादर और अपने बेटा फ्रांसिस डार्विन के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। दे वर्क विद कोलेप्टाइल एंड कैनेरियस। कोलेप्टाइल क्या होता है, ये एक प्लांट है, ठीक है। तो इस प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है वो शूट है जिसको कहते हैं कोलेप्टाइल। नीचे वाला पार्ट क्या है, तो उन्होंने क्या किया था, शूट वाला पार्ट जो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं शूट वाला पार्ट, जो कि स्टेम वाला पार्ट जिससे फ्रूट्स फ्लावर्स सीड्स मिले। उन्होंने क्या किया था, व्हाट ही शो वाज, उन्होंने शूट पे एक डायरेक्शन ऑफ लाइट, यूनिडायरेक्शन लाइट उन्होंने पास किया। जब उन्होंने लाइट पास किया तो क्या देखा कि जिस तरफ लाइट मिल रहा है उस तरफ क्या हो रहा है, वो प्लांट बैंड हो जा रहा है टुवर्ड्स दैट साइड। ओके, दैट मीन्स इसको कहते हैं फोटोट्रॉफिज्म।
जहाँ पे साइंटिस्ट ने देखा था ग्रोथ मूवमेंट, कि जो ग्रोथ मूवमेंट हो रही है उस प्लांट की, लाइट के रिस्पॉन्स में कैसा ग्रोथ हो रहा है, उस पर उन्होंने काम किया था विद कॉलियोप्टेरियम कैनेरिकास। दैट मीन्स उन्होंने देखा था कि शूट एपेक्स पे जब उन्होंने लाइट दिया था, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ लाइट, तो जो प्लांट था वो बैंड 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 हो गया था, बिकॉज जहाँ पे उसको लाइट मिली थी, राइट। चलिए, अब एक मैंने एक डायग्राम बनाया है, उससे हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये शूट वाला पार्ट है, जब यहाँ पे लाइट आ गई, ठीक है, तब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंथेसिस हुई, लाइट आई, ऑक्सीजन इज अ प्लांट हार्मोन, वो प्लांट की ग्रोथ करवा रहा है, राइट। तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन सिंथेसिस हुई। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि जो लाइट वाला एरिया है, ये लाइट वाला एरिया, यहाँ पे लाइट मिली, ऑक्सीजन की सिंथेसिस, डार्क एरिया है, ये डार्क एरिया है। जब ट्रांसपोर्ट हुआ ऑक्सीजन की, जब लाइट मिली इस प्लांट को, तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे हुई, इस तरीके से, क्योंकि लाइट इस एरिया में मिली थी, तो लाइट इस तरीके से डार्क एरिया में आएगी, राइट, इस तरीके से ऑक्सीजन की सिंथेसिस होगी। जब देखा उन्होंने, जिस साइड ऑक्सीजन की सिंथेसिस हुई, बैंडिंग उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुई, बैंडिंग हो गई कॉलिन टाइल की, इस तरीके से बैंडिंग हुई, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिला था, लाइट मिली थी। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सिंथेसिस कैसा है, पोलर है। ट्रांसपोर्ट कैसा है, विजिपेटल, ओके। दैट मीन्स इससे हमें कंक्लूड कर रहे हैं कि जो टिप ऑफ द कोलेक्टाइल, जो शूट है, शूट का जो टिप वाला पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस। इसका मतलब अगर हमने स्टेम का टिप वाला पार्ट पे ऑक्सीजन को छिड़क दिया, तो हमारा जो ग्रोथ होगा उस प्लांट का बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, ये टिप, शूट का जो टिप है, टिप ऑफ द कलेक्टर, बिकॉज शूट का जो टिप वाला पार्ट है, वहां पे ऑक्सीजन की सिंथेसिस हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये कहा, ये बताया कि जो शूट का जो टिप वाला पार्ट है, वहीं पे ये ऑक्सीजन की सिंथेसिस हो रही है। दैट मीन्स वहां पे अगर हमने ऑक्सीजन छिड़का, तो वहां पे जो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी एट द टिप, ठीक है। दैट मीन्स जब हमने लाइट दिया, कहाँ पे दिया, टिप ऑफ द कॉलेक्टाइल, ठीक है, ये टिप है, यहाँ पे हमने लाइट दिया, और क्या हुआ, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हुआ इस तरीके से, पहले ऑक्सीजन सिंथेसिस हुई, बिकॉज उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुआ, उसके बाद हमें ग्रोथ देखने को मिला। अब जैसे ही ग्रोथ देखने को मिला, हमें क्या देखने को मिला, बैंडिंग हो गई टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। तो आइए समझते हैं अबाउट द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। सबसे पहले ये एक प्लांट है, तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे क्या हुआ, लाइट मिली, ठीक है। जब लाइट मिली तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सिंथेसिस हुई, ठीक है। ऑक्सीजन के सिंथेसिस होने के बाद, इट मींस ऑक्सीजन सबमर्ज सिंथेसाइज इन द टिप ऑफ द शूट्स, आपको पता है टिप एरिया में। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल लाइट, ऑक्सीजन डिफ्यूज अवे फ्रॉम इट टुवर्ड्स द शेडेड साइड। दैट मींस जब स्ट्रॉन्ग, बहुत लाइट स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद क्या होगा, जो लाइट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ चली जाएगी, मूव अवे फ्रॉम इट टुवर्ड्स द अपशेड, जो शेडेड साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो लाइट का जो डायरेक्शनल जो लाइट है बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए वो डिफ्यूज अवे हो जाएगी, कहाँ से, लाइट वाले एरिया से शेडेड साइड में, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगी। और जब शेडेड वाले साइड में ट्रांसपोर्ट होगी, तो बेंडिंग कहाँ दिखेगी हमें, अब यहाँ पे क्या दिखेगी, अनइवन ग्रोथ इज कॉज्ड बाय द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऑक्सीजन का, अब इस तरीके से लाइट बेंडिंग हो जाएगी। दैट मीन्स ऑक्सीजन विल इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द सेल। अब ऑक्सीजन का काम क्या होगा, क्योंकि वो प्लांट का ग्रोथ बढ़ा रहा है, तो सेल की ग्रोथ बढ़ा रहा है इन मेरिस्टम, जिसके कारण जो शेडेड साइड है टू ग्रो एंड एलोंगेट फास्टर इन द साइड। अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा उस वाली साइड में, कौन सा, शेडेड साइड में, वो जल्दी ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा लंबा होगा, फास्टर, जो कि लाइट वाला साइड है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है स्ट्रॉन्गर लाइट था, अब ऑक्सीजन क्या किए, मूव करके ट्रांसपोर्ट कहाँ की, शेडेड वाले साइड में, ठीक है। तो क्या होगा कि सबसे पहले जो है, जो शेडेड साइड है वो एलोंगेट होंगे बहुत जल्दी लाइट वाले से ज्यादा, क्योंकि लाइट वाले साइड बेंड हो गए, तो शेडेड वाले साइड ज्यादा लंबे ग्रो होंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट। इसको कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। जो भी चीजें यहाँ एक्सप्लेन की गई थी, बिल्कुल वही सारी चीजें जो है लिख के बताई गई, ठीक है। चलिए, अब ये अगर हम देखें, सपोज हमने क्या किया, जो टिप है शूट का, और यू कैन से शूट का जो ये जो टिप है, जहाँ पे ऑक्सीजन की सिंथेसिस हो रही है, उसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब देखते हैं, जब हमने कट कर दिया, तो हमें क्या देखने को मिला,
ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने कट किया, ओके, तो अगर ये लाइट का डायरेक्शन किस तरफ से आ रही है, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ लाइट है। अब इस प्लांट पे इस शूट एपेक्स पे पड़ रही है, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को कट कर दिया, हमने बीच से कट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि डीकैपेसिटेड, दैट मीन्स कॉलियोप्टाइल के पास जो है, शूट एपेक्स के पास ऑक्सीजन की सिंथेसिस नहीं है, दैट मीन्स शूट एपेक्स हमने रिमूव कर लिया। अब जब हमने रिमूव कर लिया तो ऑक्सीजन तो यहीं पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं है बैंडिंग की, ना बैंड होगा, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन हम कट नहीं किए होते तब जाके यहाँ पे जो है ग्रोथ देखने को मिलता, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती, फिर डिफरेंशियल ग्रोथ होता और बेंडिंग देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को कट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे टिप में ही ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है। जब यहाँ पर टिप नहीं है तो ऑक्सीजन की कोई सिंथेसिस नहीं हुई, ना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ, ना डिफरेंशियल ग्रोथ हुआ और ना ही बेंडिंग हुई। तो ये सारी चीजें हमें कब देखने को मिली, अगर हमने टिप ऑफ दैट शूट कट कर दिया जहां पे ऑक्सीजन की सिंथेसिस हो रही है, तो हमें बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है, हमने दिखाया है आपको। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर टिप ही, अगर सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो टिप है इसको रिमूव कर दी जाए, डिकैपेसिटेड, और लाइट सिचुएशन में आए, टिप को रिमूव कर दी जाए। दूसरा, टिप कवर्ड ओपेक, ओपेक मतलब जहां लाइट नहीं पास हो पा रही है। जब लाइट पास नहीं हो पा रही है, जब लाइट पास ही नहीं होगी तो ना ऑक्सीजन की सिंथेसिस होगी, ना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होगा, ना ग्रोथ होगी, ना बेंडिंग होगी। ठीक है, तो ये दूसरे केस में। जब हमने, अब तीसरा केस में हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जहां पे लाइट पास हो पा रही है। जब लाइट पास हो पा रही है इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, लाइट पास हो रही है दैट मीन्स ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही है, ग्रोथ भी हो रहा है और बेंडिंग भी देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद चौथे साइड में हमने क्या किया, साइट ऑफ कर्वेचर कवर्ड बाय ऑप्टिक सेल। अब हमने क्या किया, आ, ये तो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ऑक्सीजन से नीचे वाला पार्ट में हमने क्या किया, उसको ओपेक ओपेक सेल से हमने ब्लॉक कर दिया। तो क्या देखने को मिला, ये देखने को मिला कि, अब ये देखिए ऑक्सीजन सिंथेसिस कहाँ हो रही है, टिप पे हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीजन की सिंथेसिस होगी तो यहाँ तो हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिलेगा, ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, बेंडिंग भी होगी। चौथे वाले साइड में हमें यहाँ ब्लॉक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अगर टिप पे ब्लॉक करते तब हमारी जो है बेंडिंग देखने को नहीं मिलती। तो आपको देखो यहाँ पे बेंडिंग देखने को मिल रही है। तो बॉयसन जेंसन ने एक फोटोट्रॉफिज्म बताया था, जिसमें मतलब टिप सेपरेट कर रहा है बाय परमिएबल बैरियर बट नॉट एन इम्परमेबल बैरियर। तो ये एक प्लांट है, उसका जो शूट वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जिलेटिन जो है, जिलेटिन से उन्होंने ब्लॉक किया उसको और लाइट को पास करने दिया और मिका यूज किया, जिलेटिन और मिका। तो इसके बारे में मैं बताती हूँ कि सबसे पहले ये एक शूट वाला पार्ट है, ऑक्सीजन सिंथेसिस हो रही है कहाँ, कॉलिप्टाइल शूट एपेक्स में। तो सबसे पहले हमने मिका को यूज किया, मिका क्या, इम्परमेबल है। जब मिका इम्परमेबल है दैट मीन्स जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे नीचे। दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे दैट मीन्स ग्रोथ नहीं होगा, जब ग्रोथ नहीं होगी तो बेंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हमने जिलेटिन को यूज किया जो कि परमिएबल है, तो परमिएबल है दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है आराम से जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस जिलेटिन मटेरियल। दैट मीन्स यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और बेंडिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो एक्सपेरिमेंट है, साइंटिस्ट ने ये दिखाया। अगर हम टिप पे ब्लॉक कर देते हैं, टिप अगर हम कट कर देते हैं तो हमें बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर टिप पे हमने ओपेक मटेरियल से ब्लॉक कर दिया तो भी हमारी ग्रोथ नहीं होगी। अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ब्लॉक किया तो हमें बेंडिंग देखने को मिलेगी। और अगर हमें बीच में शूट के किसी पार्ट में अगर हमने बेंडिंग सॉरी ऐड कर दिया, आई मीन को मटेरियल, तो हमें क्या हुआ, तब भी हमें बेंडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने प्रूव किया था। नेक्स्ट, इन सब जो एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया, इन सब से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि टिप ऑफ द कलेप्टाइल में इफ नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स कलेप्टाइल की जो टिप है वहाँ पे क्या है, सिंथेसिस का ऑक्सीजन हो रही है। अगर टिप को रिमूव किया जा रहा है फॉर ओपेक मटेरियल तो नो बैंडिंग ऑब्जर्व, दैट मीन्स ऑक्सीजन सिंथेसिस एब्सेंट, और टिप क्योंकि टिप है ही नहीं, जब टिप को रिमूव कर दिया गया है तो ना ही ऑक्सीजन सिंथेसिस होगी, ना बैंडिंग देखने को मिलेगा, ना ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, सो दिस इज कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डिफरेंशियल ग्रोथ, बैंडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक साइंटिस्ट जो कि नाम है एफ डब्ल्यू बैंड। उन्होंने क्वांटिटेटिव रोल ऑफ ऑक्सीजन कर्वेचर या ग्रोथ ऑफ
ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसको प्रूफ किया था। पहला क्या किया था उन्होंने टर्म दिया था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डिस्कवरी में इनका बहुत बड़ा हाथ है। दैट मीन्स ऑक्सीजन आइसोलेटेड फ्रॉम कोलेप्टाइल ऑफ ओट दैट इज एवेनॉन शूट एपेक्स। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन इन द फिग ऑफ सेटलिंग। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है लाइट के ड्यूरेशन में ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे सिंथेसिस होगी, ठीक है। अब जब इसको हमने कट कर दिया ऑक्सीजन वाला पार्ट को एंड पुट देम ऑन अगार, हमने अगार मटेरियल पे उसको मूव कर दिया एंड इंसर्ट पेटिशियस सब्सटेंस अगार। तो क्या होगा, अगार डिफ्यूज हो जा रहा है। इस सपोज हमने इसमें अगार के सिंथेसिस अगार ब्लॉक पे रख दिया, इसको कट करके यहाँ रख दिया, तो हमने क्या देखने को मिलेगा, अगार डिफ्यूज हो रहा है अगार ब्लॉक में। तीसरा, ठीक है, तीसरा हमने क्या किया, उस प्लांट पे हमने एक साइड अगार रख दिया, ठीक है। इस प्लांट को जो हमने सुटेपेक्स कट किया था, यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ अगार है उसके ऊपर रख दिया, राइट। तो जिस साइड हमने रखा अगार के ब्लॉक, ठीक उसी साइड जो हमें क्या देखने को मिलेगा, बैंडिंग। उसके ऑपोजिट साइड हमें क्या देखने को मिलेगा, बैंडिंग देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये देखने को मिला कि अगार ब्लॉक जो है अगर डिफ्यूज हो रहा है विद ऑक्सीजन तो हमें कोई बैंडिंग नहीं देखने को मिल रहा है, देखने को मिला नहीं। लेकिन जब हमने अगार ब्लॉक को ऊपर रखा, ठीक है, दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें बैंडिंग, ठीक है, अवे दैट मीन्स सिबलिंग्स बेस्ट अवे फ्रॉम द साइड ऑन विच द अगार ब्लॉक। अब अगार ब्लॉक जिस साइड हमने रखा उसके ऑपोजिट साइड में हमें बैंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने को मिल रहा है कि टिप ऑफ द कलेक्टर इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। ये देखिए लाइट का डायरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, जिस डायरेक्शन में लाइट मिली उसका अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आइसोलेट हो रही है। हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, हमारे ग्रोथ के लिए तो जरूरत नहीं, प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ह्यूमन यूरिन जो हमारे यहाँ अंदर से बाहर हो रही है, राइट। ह्यूमन यूरिन क्या हो रहा है, हमें जरूरत नहीं यूरिन की, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो बाहर जा रही है वहीं से साइंटिस्ट ने ह्यूमन यूरिन से जो है आइसोलेट किया था ऑक्सीजन। दैट मीन्स प्रिकर्सर क्या है, आइसोलेटेड फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ फूड, दैट इज एफडब्ल्यू वेंट ने साइंटिस्ट ने बताया था। इसका प्रिकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफैन और जिंक, ठीक है। नेक्स्ट ऑकरेंस कहाँ ऑकर कर रही है, एपेक्स में, दैट इज शूट एपेक्स और रूट एपेक्स। क्लियर है, शूट या तो रूट में ये पाए जा रहे ऑकरेंस। टाइप्स ऑक्सीजन कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन, दैट मीन्स ये प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये आइसोलेटेड फ्रॉम देम, एग्जांपल IA इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, नेचुरल ऑक्सीजन हो गया। अब सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात करें तो ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर किए जाते हैं लैब्स में, एग्जांपल 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-D 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड ए नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। ऑल दिस ऑक्सीजन जितने भी यूज़ किए जाते हैं सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए हम ये सिंथेटिक ऑक्सीजन और नेचुरल ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फंक्शंस की बात करें, एब्सेशन दैट मीन्स इट प्रिवेंट एब्सेशन ऑफ यंगर फ्लावर्स फ्रूट्स एंड लीव्स, प्रिवेंट एब्सेशन ऑफ ओल्डर फ्लावर्स फ्रूट्स एंड लीव्स। दैट मीन्स जो ओल्डर है उनको तो गिरना ही है, दैट मीन्स ये जो यंगर होते हैं, जो छोटे वाले हैं, छोटे पौधों को अगर छोटे ही लीफ, जो यंग प्लांट्स है अगर वही झड़ना शुरू कर दिए तो वो प्लांट खत्म हो जाएगा। तो जो ओल्डर होते हैं, जो बूढ़े हो गए उनको तो गिरना ही है, तो जो बूढ़े फ्लावर्स और फ्रूट्स और लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं, दैट इज एब्सेशन। एपिकल डोमिनेंस, प्लांट हाइट को इंक्रीज करना, और डोमिनेंस ऑफ एपिकल बड, दैट मीन्स ये एक प्लांट है शूट एपेक्स से, ये एपिकल बड है, तो इसको प्लांट हाइट इससे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन, दैट मींस सेल एनलार्जमेंट। तो ये देखिए ये एक प्लांट है, तो ये एपिकल बर्ड अगर प्रेजेंट है उस प्लांट पे तो ऑक्सीजन जो क्या करेगा, हाइट इंक्रीज करेगा प्लांट का। अगर लेटरल बर्ड प्रेजेंट है, लेटरल बर्ड क्या है, दैट इज ग्रोथ इनहिबिटेड और एक्सिलरी बर्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे एपिकल बर्ड में होगा, ऑक्सीजन की सिंथेसिस होगी, दैट मींस उस प्लांट का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूजेस और एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस की बात करें तो रूटिंग, दैट मीन्स इट इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम, कटिंग प्रोपगेशन। रूटिंग का मतलब होता है रूट का फॉर्मेशन और कटिंग मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फ्लावर
मतलब फ्लावरिंग, मतलब अगर फ्लावर इंक्रीजेज हो रहा है दैट मीन्स पाइनएप्पल फ्लावरिंग। तीसरा पार्थेनोकापी, सो सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन होते हैं। लाइक ये देख रहे हैं आप, किसी का अगर टोमेटो अगर बेकार हो रहा है, तो आप अगर उसको बाहर ना फेंक के अपने जो गार्डन है वहां लगा दीजिए, तो आपको देखने को उस बीज से जो है टोमेटो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो प्लांट, जो फल या जो भी वेजिटेबल या जो भी फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं उसको कहेंगे पार्थेनोकार्पी। विडिसाइड्स मतलब होता है, जैसे हमने तुलसी का पौधा हमारे गमले में होता है, तो आप देख सकते हो कि जब आपने ध्यान से देखोगे तो कुछ अनवांटेड प्लांट जो है आ जाते हैं तुलसी के पौधे में। नीचे आप मिट्टी में देखोगे छोटे छोटे पौधे, तो हम उसे क्लीन करते रहते रहे। अगर आप विडिसाइड्स, थोड़ा भी विडिसाइड्स डाल दें तो वो सारे प्लांट खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। दैट मीन्स विडिसाइड्स का मतलब एग्जाम्पल क्या है, 2,4-D दैट इज एजेंट और जो डाइक्सिन इज यूज्ड इन वियतनाम वार। ये वियतनाम वार में यूज किया था उन लोगों ने, क्योंकि ये जो प्लांट है, अगर सपोज एक नेचुरल प्लांट है उस पर आपने विडिसाइड्स डाल दिया, तो वो प्लांट मतलब सूख के और पत्ते सारे नीचे गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। तो विडिसाइड्स जो है डाइकोटोइड्स है, जो आप यूज कर रहे हैं। ये वियतनाम वार में बहुत ज्यादा यूज किया गया था। यूएस और वियतनाम का जब वार हुआ था, तब यूएस के जो लोगों ने थे, उन्होंने वियतनाम को हराने के लिए वर्टिसाइड्स डाल दिया था पौधों में, क्योंकि ज़्यादातर जो फौजी होते, जो सैनिक होते हैं, वो कहाँ छिपे रहते हैं, ग्रीन लीव्स के अंदर। अब उस ग्रीन लीफ के ऊपर अगर वर्टिसाइड्स छिड़क दो तो सारे पौधे झड़ गए, वो दिख जाएंगे, है ना, छुपे रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये चार्ट से आप याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन का फंक्शन, यूजेस और ऑकरेंस। तो ऑक्सीजन के टाइप्स क्या है, नेचुरल और सिंथेटिक। इसके यूजेस क्या हैं, रूटिंग, फ्लावरिंग, पार्थेनोकार्पिक, वेडिसाइज। फंक्शंस क्या है, एपिकल डोमिनेंस, एब्सिशन, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको गिरने से रोकना, जाइलम डिफरेंशिएशन, सेल डिविजन। ऑकरेंस कहाँ कहाँ है, रूट अपेक्स एंड सूट अपेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं जिबेरलिंस की। जिबेरलिंस का डिस्कवरी की बात करें तो एक जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट जिनका नाम है ई कुरोसा, उन्होंने फाउंड किया था कि ये डिजीज किससे कॉज होती है, जिबेरला फुजिकुरो। और इन्होंने क्या किया था, फंगस का एक्सट्रैक्ट से यू कुड प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑफ फुलिश शेडलिंग इन हेल्दी प्लांट्स। यूबुटा extracted the active substances in growth promoting substance and termed them as gibberellin. That means उन्होंने क्या किया था, उस एक्टिव सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया था ग्रोथ से, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस से, और उसको क्या कहते, जिबेरलिन्स। दैट मीन्स जापानीज के जो फार्मर्स है उन्होंने अनयूजल राइस सीडलिंग को ग्रो करने के बाद एक्सेसिव टॉल उसमें देखा था, जो वीक थे और जो स्टेराइल थे, वो उससे उन्होंने ये डिस्कस किया था, आई मीन रिफर किया था कि दे वे सफरिंग फ्रॉम फंगल डिजीज दैट इज बकेन डिजीज। क्लियर है यहाँ तक। जिबेरलिन्स के बारे में अभी और पढ़ने वाले हैं, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिकॉशंस, दैट मीन्स जब हमने क्रैब साइकिल पढ़ा था तो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रिकॉशर था फॉर द क्रैब साइकिल। ठीक उसी तरह हम बात करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम बी प्रिकॉशर है किसका, जिबेरलिन्स का। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो स्टेम और लीफ की ग्रोथ में, बोल्टिंग और सीड जर्मिनेशन। तो 100 से ज़्यादा जिबेरलिक एसिड है, GA, G1, G2, G3 बहुत सारे हैं, जब से ज़्यादा GA3 यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जिबेरलिन्स के बारे में, डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें इसका फंक्शन और इसकी यूजेस, तो फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले स्टेम की ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट बोल्टिंग और सीड जर्मिनेशन। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये एक प्लांट है, तो नोड दो, ये क्या है, दो प्लांट के बीच क्या नोड है, और दो नोड के बीच क्या होता है, इंटरनोड। अब अगर हमने जिबेरलिक एसिड यहाँ डाल दी तो इसकी जो लंबाई है, उसकी नोड और इंटरनोड के बीच जो स्पेस है वो बड़ा हो जाएगा, दैट मीन स्टेम की ग्रोथ होगी। ठीक है, क्लियर है। और बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड का, इस इंटरनोड में जब हमने जिबेरलिक एसिड डाल दी, इसके एलोंगेशन को कहते हैं बोल्टिंग, दैट इज इंटरनोड एलोंगेशन। ओके, नेक्स्ट सीड जर्मिनेशन की बात करें तो दे सीक्रेट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दैट इज एमाइलेज प्रोटीन्स। और ये क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सीड जर्मिनेशन। ओके, बोल्टिंग का मतलब होता है रोसेट प्लांट्स, जो कैबेज और बीट होता है उसमें हमें बोल्टिंग देखने को मिलती है। अगर हम बात यूजेस की करें तो फ्रूट ग्रोथ, अगर सपोज आप मार्केट में एप्पल लेने जा रहे हैं तो आप देखेंगे ना, एप्पल की साइज थोड़ी अच्छी है तो हाँ ये एप्पल अच्छा लग रहा है, बहुत छोटे छोटे एप्पल है, अच्छा नहीं होगा शायद ना। तो एप्पल की साइज थोड़ी बड़ी होगी, तो शेप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
इस तरीके से अगर जिबेलिक एसिड डालें तो फ्रूट की ग्रोथ हो सकती है। जो स्टॉक लेंथ होती है ग्रासेस की वो भी इंक्रीज कर रहा है जिबेलिक एसिड। डिलेड राइपनिंग, दैट मीन्स जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी प्लांट को, किसी फ्रूट्स को, किसी चीज़ को अगर मार्केट में आप ले आते हो और देर से ले आते हो, समय से, समय आ गया है अंगूर का, अंगूर आया नहीं मार्केट में, ग्रेप्स आए नहीं, तो डिमांड तो बढ़ेगी ना, तो सप्लाई तो आया नहीं अभी तक, तो उसके लिए अगर हम जिबेलिक एसिड डाल दें तो थोड़ी देर से राइपन हुआ। अब जब देर से मार्केट में आया तो तुरंत सेल हो जाएगा, तो इस तरीके से मार्केट पीरियड जो है वो इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीजेस माल्ट यील्ड, एनहेंस शुगर केन यील्ड, दैट मीन्स 20 टन्स पर एकड़। अगर हम जिबेलिक एसिड डालें तो उसकी जो इंटरनोड है वो एलोंगेशन होगा। इंटरनल एलोंगेशन के कारण आपको देखने को मिलेगा गन्ने से क्या होता है, चीनी बनती है, तो शुगर केन भी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो चीनी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। क्विकर मैच्योरिटी, दैट मीन्स अर्ली सीड प्रोडक्शन। ठीक है, सीड प्रोडक्शन अगर आपको जल्दी करना है उसके लिए आपको जिबेलिक एसिड डालने की जरूरत पड़ेगी। और भी दो फंक्शन है, दैट मीन्स डिले सीनेसेंस। सीनेसेंस जो बुढ़ापा आता है प्लांट को वो देर से आ सकता है। ठीक है, हम जिबेलिक एसिड अगर यूज़ करें। ओवरकम जेनेटिक ड्वार्फिज्म, दैट मीन्स जो प्लांट होते हैं जो छोटे छोटे जेनेटिक ड्वार्फिज्म, उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम जिबेलिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे जो हैं आपको फंक्शंस और यूजेस याद रखना ही रखना है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस आता है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब बात करें कि ये एक सीड है। ठीक है, तो इस सीड में जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, प्लूमूल रेडिकल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने न्यूट्रिएंट्स दिया इसको, तब जैसे कि ये सारी जो एक्सपेरिमेंट्स इसके बारे में ही बता रहे हैं। मल्ट जो है ड्राई सीड में यूज़ कर रहे हैं। ब्रीविंग इंडस्ट्री में हम सबसे ज़्यादा बियर जो है जिबेलिक एसिड यूज़ करके हम बार्ली ग्रेन से उसको इंक्रीमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक प्लांट जो जुवेनाइल स्टेज है और उस पर अगर सीड जल्दी से ले आना है, उसमें अगर हम चाहते हैं कि उस पर सीड जल्दी आए तो थोड़ा सा जिबेलिक एसिड डाल दीजिए, थोड़ा सा, तो क्या होगा उस प्लांट में सीड जो है आपको ज़्यादा वेट करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा आपको बहुत जल्दी जो है सीड प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। Plant growth regulators are simple organic substance of different chemical composition, complex organic substance or different chemical composition, simple and complex organic substance of same chemical composition, simple organic substance of same chemical composition. That means ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, simple organic substance of different chemical composition. Which of the following is not a function of gibberish acid? पहला bolting, delayed synthesis, seed germination, ripening. देखिए जिबेलिक एसिड के थ्रू बॉल्टिंग आपको देखने को मिला था, डिलेड सिनेसेंस, सेट जर्मिनेशन, लेकिन राइपेनिंग नहीं हुई थी। राइपेनिंग हमें हमारा जो है इथाइलिन करता है, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन जो है फलों को पकाने में बहुत इजी रहता है, इथाइलिन थोड़ा सा डाल दिए तुरंत फल जो है पक जाएगा, है ना। हार्मोन्स, तो इस तरीके से जो है हम इथाइलिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Next, the ability of the plant to follow different pathways and produce different structures in response to environment is known as heterophily, plasticity, efficiency index और fertilization. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक प्लांट की एबिलिटी जो डिफरेंट पाथवेज और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को रेस्पॉन्स में, इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहीं तक था। कोई भी डाउट्स हो आपको, आज के क्लास में हमने पढ़ा अबाउट द ऑक्सिन्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़ा, जिबेलिन्स के बारे में पढ़ा। अगर हम ऑक्सिन के टिप को रिमूव करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, व्हाट्स द एक्सपेरिमेंट, व्हाट्स द कंक्लूजन। देन इसके बाद प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं, कितने सारे हार्मोन्स हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन जो हमें एनाटॉमी में भी बहुत हेल्प होने वाला है इस कंसेप्ट को लेके, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ चैप्टर। कोई भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेवलपमेंट कैसा होता है, प्लांट ग्रोथ, प्लांट के डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती है, सबसे बेसिक है ये चीज़ें। ठीक है, तो कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।